हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के क्या अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तरीके वरीके छोड़ो यार, बहुत बार बात हो चुकी है कि कैसे पढ़ाई करें, क्यों पढ़ाई करें, मगर किस तरीके से एक्सीडेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टोरी मेरी ही है। सो 8th क्लास तक दोस्तों मैं क्या सोचता था कि यार जीवन में क्या है, क्या क्या एग्जाम होते हैं, कुछ भी नहीं होता है एग्जाम तो यार, मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है और शाम को 5 बजते या 4:30 बजते क्रिकेट खेलना होता है। स्कूल में भी जाते वक्त गेम्स पीरियड का इंतजार करना होता है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना होता है। तो मैं सोचता था कि यार यही चीज जिंदगी है, जिंदगी में यही सब चीजें करनी है। उसके बाद क्या होता है कि एक दोस्त है मेरा, वो मुझे बताता है कि यार अपन लोग है ना एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जाएंगे। अब वो इंस्टीट्यूट मेरे घर से 3.5 किलोमीटर दूर था। तो उसने कन्विंस करने के लिए मुझे ये चीज बोली कि यार देख, इसमें क्या होगा कि तेरे को साइकिल से आना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज उसने रियलाइज कराई कि यार इस वजह से तेरे पापा तुझे साइकिल दिला सकते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है कि साइकिल खरीदने को मिल जाएगी और साइकिल चला के बहुत अच्छा लगेगा। उस समय तक एम्बिशन साइकिल चलाने के ही थे, ठीक है। तो साइकिल के लिए मैंने अपने पापा से बात की और बोला कि यार मेरे को साइकिल लेके दो आप, मेरे को इस कोचिंग में पढ़ने जाना है। उस कोचिंग में एनटीएससी की तैयारी होती थी और एनटीएससी की तैयारी क्या होती थी, क्यों होती थी, मुझे कोई मतलब नहीं था। एनटीएससी एग्जाम क्या होता है मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे बस एक चीज दिखती थी कि यार अब साइकिल चलाएंगे और अगर आपके माता पिता आपको साइकिल लेके कहीं भेजेंगे तो आपके साथ 20-25 रुपए भी जेब में डाल के भेजेंगे, क्योंकि भाई हमारा बेटा बाहर जा रहा है जंग जीतने के लिए, तो थोड़े तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर मेन मोटिव क्या था कि यार 20-25 रुपए मिलेंगे और हर हफ्ते कुछ ना कुछ खा लेंगे, पेटीज वगैरह, ठीक है। सो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई और उस दौरान दिमाग में जब पहले दिन थे ना कोचिंग्स के, ये था ही नहीं कि यार मतलब पढ़ना कैसे है, क्यों पढ़ना है। मेन एम क्या होता था कि भाई जाना है, नए ग्रुप ऑफ लोगों से मिलना है, बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या है ना, आप अपने स्कूल के एनवायरनमेंट से थोड़े से बोर हो जाते हो। आपको लगता है कि यार एक नया एनवायरनमेंट चाहिए अब, ठीक है। ये तो रोज रूटीन वही है, वही मैम दिख रही हैं, वही बच्चे दिख रहे हैं, वही लड़कियां दिख रही हैं, अब कुछ नया चाहिए जीवन के अंदर। तो कोचिंग के अंदर ये एक मोटिवेशन होता है। तो बहुत सारी बार क्या होता है ना, इन नॉन अकेडमिक रीजन से पढ़ाई स्टार्ट होती है। बिल्कुल भी इंटेंट नहीं था कि एनटीएससी एग्जाम क्लियर करना है, ऐसा कभी नहीं सोचा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद पहला टेस्ट होता है। पहला टेस्ट होने के बाद जो उस कोचिंग के अंदर रैंक आती है एनटीएससी की, वो बहुत ही खराब आती है। हम अपने आप को अपने स्कूल के शहंशाह समझते हैं। स्कूल में भी कोई हमेशा ऐसा फर्स्ट रैंक नहीं आती थी, बट मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे और मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छी एप्रिसिएशन भी मिलती थी। तो फिर जब वहां पे टॉप 10 में भी नहीं आए, टॉप 20 में भी नहीं आए, टॉप 25 में भी नहीं आए, टॉप 50 में भी नहीं आए, तो फिर ऐसा लगा कि यार जीवन में कुछ ना कुछ करना बाकी है। और उस समय सर, जब आप ना कोई एक शौक झेल लेते हो तो उसके बाद आपको चीजें उस समय बताई जाती है ना, तब रियलाइज होता है। अगर आप कोई गलती नहीं करोगे ना, उस गलती करे बिना आपको अगर कोई सोल्यूशन बताए, जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते ही नहीं और मैं आपको बताऊं कि भाई फ्रंट फुट डिफेंस कैसे खेलना है, आप लोगों को लगेगा क्या ही बोल रहा है यार, मतलब क्या ही मतलब इस इंफॉर्मेशन का। बट अगर आप रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हो और फ्रंट फुट डिफेंस में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हो, काफी बार आप एलबीडब्ल्यू हो जाते हो, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो वैसा ही कुछ हुआ उस समय, और उस समय सर ने ये स्टेटमेंट बोला, दिस इज द स्टेटमेंट, टू सी व्हाट इज राइट एंड नॉट डू इट इज अ लैक ऑफ करेज, कन्फ्यूशियस। सो बेसिकली हमें एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई थी स्टार्टिंग में कि ऐसे 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 करना होता है, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल थी स्ट्रेटेजी सुनने के अंदर। सुनने में क्या था यार, सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ओके सर साइकिल चला के आ ही रहे हैं, रोज पेटीज भी खा रहे हैं और आपकी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग ये थी कि ध्यान से सुनना है। तो मैथ्स वगैरह की क्लास ध्यान से सुनते थे, बायोलॉजी सोशल साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था तो इतना ढंग से नहीं सुन पाते थे। सेकेंड बात ये थी कि जो भी आप लोगों को होमवर्क मिले वो होमवर्क करना है। अब इसके अंदर भी ये चीज़ थी यार होमवर्क करना है, ये तो हम हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भाई होमवर्क करना है, कैसे करना है। उस समय तक कोई शौक लगा नहीं था। स्कूल के अंदर कभी इतनी होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। रात को सो के उठ के सुबह 4-5 बजे उठ के हम पढ़ाई करते थे, एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाते थे, सब खुश थे। माता पिता
ऐसे थे जिनके एकेडमिक एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं, उनको तो ऐसा लगता था कि अगर 80-90% भी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो 85% आ जाती थी तो भी खुश रहते थे वो, ठीक है। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं था, तो फिर क्यों सुने हम स्ट्रैटेजी की बातें, क्यों सुने हम टिप्स की बातें। तो फिर जब पहले टेस्ट में ऐसा है तो अंदर से ऐसा लगा कि यार हम एक जगह पे अपने आप को किंग समझते हैं, और दूसरी जगह जब प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर किसी भी रीजन से प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, साइकिल के लिए की हो, पैटीज के लिए की हो, किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, बट उस प्रिपरेशन के दौरान जब ऐसा लगा कि यार कुछ चीज कम है, कुछ कमी है, तो फिर ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये बात सुनी जाए, इस बात को समझा जाए। तो सर ने ये चीज बोली कि यार मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, तुम सारी चीजें जानते हो, यू नो द करेक्ट वे, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, इट मीन्स लैक ऑफ करेज। एंड देन ही डिफाइंड द मीनिंग ऑफ करेज, ठीक है। वो उन्होंने बोला कि बहुत आसान है यार अपने बिस्तर पे पड़े रहना, आलस करना, खेलना कूदना भी इनफैक्ट बहुत आसान है क्योंकि वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट करेज किस चीज के अंदर चाहिए, ऐसी चीज करना जो तुम्हारे लिए इनहेरेंटली डिफिकल्ट हो। तुम्हारे लिए इनहेरेंटली डिफिकल्ट होता है एक जगह पे बैठ के पढ़ना, तुम्हारे लिए इनहेरेंटली डिफिकल्ट होता है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, तुम्हारे लिए इनहेरेंटली डिफिकल्ट होता है अपना होमवर्क रेगुलरली करके मेंटेन करना। तो अगर ऐसा करेज तुम भी लैक कर रहे हो तो दोस्तों ये चीज आप मान लो कि कभी ना कभी आप स्ट्रगल करोगे और उस स्ट्रगल के बाद आप सीखोगे। ये पक्का है कि सीखोगे जरूर। मैं 10th क्लास के बाद सीखा था, आप अगर 10th क्लास के बाद सीख जाओगे तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर कॉलेज में सीख जाओगे तो आपकी जॉब की जर्नी अच्छी होगी। अगर आप जॉब के अंदर सीखोगे तो आपकी सेकंड जॉब की जर्नी बहुत अच्छी होगी। बट कभी ना कभी आप ये डेफिनेटली सीखोगे। सो गाइस, ये था आज का ज्ञान। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए।